प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी का मध्यकाल में प्रवचन समाप्त करके सबको विदा देने के पश्चात अपने आश्रम में जाना और दैनिक कर्म के अनुष्ठान में तत्पर होना। एक कम करना था, बंद हो गया। ठीक है, आवश्यकता नहीं। आज उपशम प्रकरण आवश्यकता है। उपशम प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। इस प्रकरण की प्रथम कथा है ये। उपशम का अर्थ होता है शांति। पहले जैसे स्थिति प्रकरण चल रहा था, उसके पहले उत्पत्ति प्रकरण चल रहा था, उसके पहले भगवान जब उदास हो रहे थे तो वो जिज्ञासु भाव में थे, तो उनको उदासी में खिन्नता थी, वो अपने में स्थित नहीं हो पा रहे थे, तो वैराग्य था, संसार से छोड़ना चाहते थे, तो वैराग्य प्रकरण चल रहा था। अब वैराग्य प्रकरण, फिर अब लास्ट इसके पहले जो हम सुन रहे थे स्थिति प्रकरण, वैराग्य के बाद उत्पत्ति, कैसे संसार बना, संसार का निर्माण होने से जीवों का निर्माण कैसे हुआ, फिर निर्माण होकर स्थिति कैसे रहे सब। साधक पहले जैसे उसमें विरक्त भाव होता है, उसको पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे मुझे शांति मिले, तो ऐसे उसमें जिज्ञासा वैराग्य होती है। गुरुदेव मिले, संतों का समागम हो, शास्त्र ज्ञान ये सब मिलता है, तो वैराग्य की शांति के लिए भगवान ने, गुरुदेव महाराज ने बताया कि कैसे संसार बना, तो उत्पत्ति प्रकरण का। उसके बाद में कैसे साधक को रहना चाहिए, किसके ऊपर कार्य करना चाहिए, मन के ऊपर कार्य करने से शांति हो जाती है, और हमारा यहाँ रहना ही फिर शांति में सहायक या पूर्णता के जैसा लगने लगता है, और साधक यहाँ रहते रहते ही मुक्त हो जाता है, तो फिर स्थिति प्रकरण का स्थिर हो जाता है स्थिति प्रकरण के अंदर। अब स्थिति प्रकरण के बाद एक प्रकार से मोक्ष, शांति, तो मोक्ष का जो ये नाम है उपशम प्रकरण, शम हो जाना, शांत हो जाना, मुक्त हो जाना, सहज हो जाना। आगे के क्रम में यहाँ पर भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं, भगवान वाल्मीकि जी अपने शिष्य भगवान श्री भरद्वाज जी को एक कथा सुना रहे। भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं, वत्स भरद्वाज, राजा दशरथ की वह सुंदर सभा शरद ऋतु में तारों से भरे हुए आकाश की भांति निश्चल थी। महर्षि वशिष्ठ हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाले परम पवित्र प्रवचन कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी प्रातःकाल के प्रफुल्ल पंकज की भांति प्रसन्नता से खिल उठे थे। महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के वचनों को उसी तरह रस के समान सुन रहे थे जैसे मयूर वृष्टि के कारण हुई आर्द्रता से युक्त हो मेघ गर्जन का मधुर ध्वनि सुनते। उनके मंत्री भी अपने चंचल मन को समस्त भोगों से हटाकर दृढ़ प्रयत्न के द्वारा उपदेश श्रवण में लगे हुए थे। उनके मंत्री भी अपने चंचल मन को समस्त भोगों से हटाकर दृढ़ प्रयत्न के द्वारा उपदेश श्रवण में लगे हुए थे। राजा जनक ऐसे सुन रहे हैं जैसे मयूर मेघ की ध्वनि सुनता, एकाग्रचित होकर। श्री राम जी प्रवचन को सुनकर, क्योंकि राम जी को ही वैराग्य हुआ था, राम जी को ही लक्ष्य करके भगवान
वशिष्ठ महाराज कथा कह रहे हैं, तो राम जी ने जैसे स्थिति प्रकरण सुना और आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप मुनि ने कहा, तो राम जी ऐसे खिल गए जैसे सवेरे का नया कमल खिल गया, पंकज की बातें, कमल की बातें खिल गए राम जी। दशरथ महाराज मोर के जैसे एक चित्त होकर, जैसे मेघ गर्जना मोर सुनता है ऐसे सुन रहे हैं। और जितने मंत्री गण हैं उन्होंने भी सब कलेशों से, सब कार्यों से अपना मन हटा लिया और एकाग्र चित्त होकर सारे के सारे मंत्रीगण भी इस कथा को सुन रहे हैं। अपने चंचल मन को समस्त भोगों से हटाकर दृढ़ प्रयत्न के द्वारा, अपने मन को भोगों से हटा देना, यही दृढ़ प्रयत्न है, ये सबसे बड़ा प्रयत्न है। कोई कहे कि मैं संसार के इस कार्य को मैंने इतने प्रयत्न से किया, उस पद को मैंने इतने प्रयत्न से पाया, मैंने पढ़ाई में इतना प्रयत्न किया, वो किया, लेकिन ये संसार का सब कार्य करके भी वस्तुतः तो कुछ नहीं किया, क्योंकि जिसके लिए कार्य किया वो वस्तु ही सत्य नहीं, तो हाथ तो कुछ भी नहीं आया, प्रयत्न निष्फल रहा और वस्तु भी निष्फल, वस्तु के निमित्त किया हुआ प्रयत्न भी निष्फल। और जिस वस्तु के लिए इतनी दृढ़ता दिखाई गई, एकाग्रचित्तता दिखाई गई, तो उस वस्तु में दृढ़ता नहीं है, वस्तु ही ठहरती नहीं है, वस्तु ही रूपांतरित होकर नष्ट हो जाती है। तो वस्तु में ही दृढ़ता नहीं है, तो उसके प्राप्त करने के लिए जो दृढ़ता दिखाई वो दृढ़ता भी निष्फल। तो दृढ़ता कहाँ करनी चाहिए, कहाँ अपने मन को रोक देना चाहिए कि एक निष्ठ होकर, पूर्ण दृढ़ होकर, एकाग्रचित होकर, पूरी शक्ति लगाकर एक कार्य करना चाहिए, सत्य की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। यदि इसमें दृढ़ निश्चय होकर, दृढ़ प्रयत्न के द्वारा एकाग्रचित होकर सब कार्यों को छोड़कर इसकी प्राप्ति हो गई, तो ये दृढ़ चिंतन, दृढ़ निश्चय ये दृढ़ता को प्राप्त करा देगा, अर्थात नित्यता को, सत्यता को और शांति को प्राप्त करा देगा। नहीं तो संसार की किसी भी वस्तु के लिए कितना भी चिंतन करे, कितना प्रयास करे, कितनी मेहनत करे और कितनी दृढ़ता दिखाए, ना तो वो वस्तु रहेगी, ना वो दृढ़ता रहेगी और ना वो दृढ़ता करने वाला रहेगा, तीनों ही नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ कहीं दृढ़ता नहीं है, कहीं स्थिति नहीं है, कहीं पर भी मोक्ष नहीं हुआ, उपशम नहीं हुआ। भगवान की कथा में, भगवान के कार्य में, मोक्ष प्राप्ति में अपने मन को दृढ़ करना चाहिए, क्योंकि मन चंचल है और मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। सब इंद्रियों में, सब देह में, सब संसार में, संसार की जितनी भी शक्तियां हैं, जो जहाँ तक लौकिक शक्तियां कही है, लोक के बाद आलोक है, आलोक की शक्तियों की बात नहीं की जा रही है। लौकिक शक्तियों में सबसे शक्तिशाली मन है, और जो सबसे शक्तिशाली है वो यदि हमारा शत्रु हो जाए तो बड़ा भारी अनिष्ट करेगा, और उस शत्रु को जीतने के लिए बड़ी भारी दृढ़ता भी चाहिए। तो विवेक से, अपनी बुद्धि से, ज्ञान से दृढ़ता का आश्रय ले। कि अब जैसे योद्धा युद्ध में जाता ना, तो दृढ़ संकल्प करके जाता है कि या तो जीतूंगा या मरूंगा, दूसरा विकल्प नहीं। तो ऐसी दृढ़ता यदि साधक धारण कर ले कि या तो परमात्मा को प्राप्त करूंगा या जीवन नष्ट हो जाए, या तो इस मन को अपने वश में करूंगा या भले ही सब काम, सब संसार छूट जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। ऐसी दृढ़ता, जैसे अर्जुन महाराज ने भी पूछा कि मैं तो मन को अपने वश में करना इतना दुष्कर समझता हूँ कि जैसे प्रचंड वायु को अपने वश में करना हो। प्रचंड वायु को अपने वश में कैसे किया जा सकता है? तो जैसे प्रचंड वायु अपने वश में नहीं की जा सकती, ऐसा ही मुझे लगता है कि मन भी वश में नहीं किया जाए, इतना ज़्यादा शक्तिशाली है मन। तो हे केशव, ये इतना शक्तिशाली मन वश में कैसे होगा? तो भगवान ने कहा एक ही उपाय है, अभ्यास। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर परत निशान। अभ्यास से कोमल रस्सी भी पत्थर को काट देती है। तो यदि बार बार अभ्यास करोगे, बार बार अभ्यास करोगे,
और बुद्धि का, विवेक का दृढ़ संकल्प रखोगे तो मन वश में हो जाएगा। और जब मन वश में हो गया और उस मन को यदि परमात्मा में लगा दिया तो वो मन ही परमात्मा हो जाएगा, चेतन हो जाएगा। परंतु उसके लिए है पुरुषार्थ, प्रयत्न और दृढ़ संकल्प। उनके मंत्री भी अपने चंचल मन को समस्त भोगों से हटाकर दृढ़ प्रयत्न के द्वारा उपदेश श्रवण करने लगे थे। चंद्रमा की कला के समान निर्मल लक्ष्मण वशिष्ठ जी के उपदेश वचनों से आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। यदि ऐसे दृढ़ संकल्प होकर, एकाग्रचित्त होकर पूरा पुरुषोचित प्रयत्न करके व्यक्ति प्रयास करेगा, इस साधन को करेगा, तो आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर बता रहे हैं कि लक्ष्मण जी वशिष्ठ जी के उपदेश वचनों से आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उनके हृदय में लक्ष्यभूत ब्रह्म का स्फुरण हो रहा था। अब ब्रह्म स्फुरित हो रहा था हृदय में, ब्रह्म में स्थिति हो गई थी। तथा वे उनके हृदय में लक्ष्यभूत ब्रह्म का स्फुरण हो रहा था तथा वे शिक्षा बल से विचक्षण हो गए थे। शिक्षा के बल से विचक्षण हो गए थे। विचक्षु कहते हैं नेत्र को। और उस तत्व को भी वो देखने लगे थे। विचक्षु अर्थात जो तत्व सामान्य चक्षु से, सामान्य नेत्र से देखने में नहीं आता, उस परमात्मा का उनको यथार्थ और सर्वत्र दर्शन होने लगा। सर्वत्र एक परमात्मा का ही दर्शन हो रहा था। ऐसा जब एकाग्रचित्त होकर ये प्रवचन सुना गया और इस पर चिंतन मनन किया गया, तो उसका फल ये हुआ कि अपने स्वरूप में ये मंत्री, दूसरे राजकुमार अपने स्वरूप में स्थित हो गए और विचक्षण हो गए, अर्थात परमात्मा का ही सर्वत्र दर्शन हो रहा था। अब कहीं पर भी संसार का दर्शन नहीं हो रहा था। शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रुघ्न भी चित्त के द्वारा पूर्णता को प्राप्त हो चुके थे। शत्रुघ्न, शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रुघ्न, ऐसा कहते हैं कि शत्रुघ्न ने लड़ाई युद्ध नहीं किया। जब वैसे भगवान राम ने दिग्विजय की, लंका विजय के बाद में जब आए और आकर यज्ञ किया तो दिग्विजय की भगवान राम ने, तो दिग्विजय की तो 4 दिशाओं में चारों भाइयों को भेजा था। तो जब चारों भाइयों को भेजा तो एक बार बस तब ही शत्रुघ्न जी ने युद्ध किया था। उसके पहले शत्रुघ्न जी ने कहीं युद्ध नहीं किया। तो युद्ध सबसे कम किया उन्होंने, शत्रुओं का हनन सबसे कम किया, लेकिन उनका नाम वशिष्ठ भगवान ने शत्रुघ्न रखा कि ये शत्रुओं के अंता होंगे, शत्रु को मारने वाले होंगे। तो ऐसा जब संत जन विचार करते हैं नाम के ऊपर, ये भरत जी का, कि वो भरत पोषण करने वाले थे सब संसार का, उन्हीं के कारण, उन संत के कारण ही संसार का भरण पोषण हुआ। भरत जी का नाम ऐसा है। तो शत्रुघ्न जी का नाम शत्रुघ्न क्यों रखा गया? उन्होंने शत्रुओं को मारा नहीं ज़्यादा। तो ऐसा कहते हैं कि सबसे कठिन कार्य जो था वो शत्रुघ्न जी का था। उनको एकमात्र शत्रुघ्न महाराज ऐसे थे जिनको महल में रहना था, बाकी तीनों भाई बाहर रह रहे थे। राम जी के साथ लक्ष्मण महाराज और भरत महाराज पर्णकुटी बनाकर भी वो भी बाहर वन के जैसे रहते थे। परंतु शत्रुघ्न महाराज जो थे वो महल में रह रहे थे। लेकिन जब स्वामी वन में रह रहा हो, उनके स्वामी भरत महाराज शत्रुघ्न जी के स्वामी वन में रह रहा हो, तो अब सेवक कैसे घर में रहे? जैसे राम जी रह रहे हैं वन में, तो लक्ष्मण जी भी रह रहे हैं, भरत जी भी रह रहे हैं, तो शत्रुघ्न जी कैसे महल में रहे? लेकिन आदेश हो गया कि माताओं का ख्याल रखना है, सब कार्य करना है और घर में रहना है। तो शत्रुघ्न जी महल में रहे आदेश से, अपने स्वामी के आदेश से। लेकिन महल में रहकर
वो बिल्कुल महल के भोगों से, उस सुख से, ऐश्वर्य आराम से अलग रहे। ऐसा था कि ये कह दिया जाए कि अग्नि में रहना है और ताप से दूर रहना है, तो ये कितना कठिन है। अग्नि से दूर रहकर तो ताप से दूर रहना बड़ा आसान है। वन में रहकर संसार के भोगों से दूर रहना, संसार की जो सुख सुविधाएं ऐश्वर्य आराम है तो उनसे दूर रहना, वन में रहना बड़ा आसान है। परंतु ये कह दिया जाए कि नहीं, घर में रहना, संसार में रहना है, सुख सुविधाओं से दूर रहना तो बड़ा मुश्किल है। तो शत्रुघ्न महाराज जी घर में रहे पर वन के जैसे रहे। उन्होंने अपने मन को जीता, उन्होंने अपने मन रूपी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त की। और सबसे ज्यादा, क्योंकि लक्ष्मण जी को भी क्रोध आ जाता था, या और कोई मन की बात लक्ष्मण महाराज राम जी से कर सकते थे, भरत जी भी कर सकते थे, लेकिन शत्रुघ्न महाराज अपने मन की बात किससे करें, वो किसी से नहीं कह सकते। तो उन्होंने अपने मन को ही जीत लिया। मन ही ना रहे तो मन ही नहीं रहेगा, तो मन ही जब चेतन हो जाएगा तो सुख दुख का विषय ही नहीं रहेगा। तो मन से ही उन्होंने मन रूपी शत्रु को विजय किया, इसलिए उनका नाम है शत्रुघ्न। यहाँ पर भगवान वाल्मीकि जी बता रहे हैं, शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रुघ्न भी चित्त के द्वारा पूर्णता को प्राप्त हो चुके थे। चित्त के द्वारा शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रुघ्न चित्त के द्वारा, तो उन्होंने चित्त को ये मन को ही वश में कर लिया, मन को ही जीत लिया, शत्रुओं का दमन कर दिया। तो चित्त ही हमारा शत्रु है और चित्त ही हमारा मित्र है। यदि चित्त को जिसने जीत लिया, मन को जिसने जीत लिया, तो उसने सब शत्रुओं को जीत लिया नारायण। और जिसने मन को नहीं जीता, बड़े बड़े शत्रुओं को जीता, तो उसने किसी को भी नहीं जीता, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु तो अंदर में बैठा हुआ है, तो वही तो पतन करवाता है, वही तो हमारा विनाश, हमारी हानि करता है। परंतु इस मन रूपी शत्रु को जिसने जीत लिया या मित्र बना लिया या अपने वश में कर लिया, तो उसने सब संसार त्रिलोकी को जीत लिया, ऐसा कहते हैं, वो त्रिलोकी का स्वामी होता है। तो मन रूपी चित्त को जीतने वाले शत्रुघ्न महाराज, इसलिए उनका नाम है शत्रुघ्न महाराज। चित्त के द्वारा पूर्णता को प्राप्त हो चुके थे और पूर्ण आनंद को प्राप्त हो पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रहे थे, ऐसा लिखा है। शत्रुघ्न जी महाराज के लिए जो ये विशेषण दिए गए यहाँ पर, कह रहे हैं शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रुघ्न भी चित्त के द्वारा पूर्णता को प्राप्त हो चुके थे और पूर्ण आनंद को प्राप्त हो पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रहे थे। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा जब पूर्णता को प्राप्त होता तो कितना शीतल और कितना प्रकाशमान होता है, तो उन्होंने उस चित्त रूपी शत्रु को जीत लिया। पूर्णता को प्राप्त होकर शत्रुघ्न महाराज ऐसे चमक रहे थे जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा, और उनकी उस आभा से, उस पूर्णता से सबको ऐसे शीतलता मिल रही थी जैसे चंद्रमा से सबको शीतलता प्राप्त होती है। मंत्री सुमित्र के हृदय में पहले दुखों की ही चिंता बनी रहती थी। सुमंत्र महाराज, राज का ये कार्य करना, वो नहीं हुआ, ये कैसे होगा, महाराज का ये कार्य है, राजकुमारों को ये कार्य, तो पूरा राजकाज तो सुमंत्र महाराज देखते थे सारा का सारा, तो उनको राजकाज के लिए बहुत चिंता बनी रहती थी। मंत्री सुमित्र के हृदय में पहले दुखों की ही चिंता बनी रहती थी, परंतु वह उपदेश सुनकर सुमित्र मित्र भाव को प्राप्त हो गए थे। मित्र भाव सूर्य रूपता को प्राप्त हो गए थे, सूर्य स्वरूप हो गए थे। सुमंत्र महाराज जैसे सूर्य देव सबके मित्र, वो तो सबके विकास के लिए निकलते हैं, सबको प्रकाश देने के लिए निकलते हैं। सूर्य देव जब प्रकट होते हैं तो पूरी सृष्टि में आह्लाद छा जाता है, उन्नति, विकास, तरक्की, कार्य प्रारंभ, सब कोई अपने अपने कार्य में लगते हैं। कोई अग्निहोत्र कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई साधना भजन, सब सूर्य नारायण जैसे प्रकट हुए सत्क्रम प्रारंभ हो जाते हैं। तो सूर्य नारायण सबके मित्र, अकेले हैं, अपने आप में ही अपने तेज से ही चमकते हैं।
तो जैसे ही ये ज्ञान सुना सुमंत्र महाराज ने, तो जो राजकार्यों से चिंतित रहते थे, बहुत दुखी रहते थे, सूर्य स्वरूप हो गए, अपने ही तेज से, अपनी आत्मा से प्रकाशित, आह्लादित, चमकने वाले और मित्र रूप। अर्थात जैसे सूर्य नारायण के होने से सबको लाभ है, ऐसे ही सुमंत्र महाराज से सबको लाभ, और वो अपने आप में परिपूर्ण, ऐसे सौम्य रूप में, मित्र भाव में स्थित हो गए। उनका हृदय पंकज सूर्य उदय के कमल की भांति खिल उठा। वहाँ बैठे हुए दूसरे दूसरे ऋषियों तथा राजाओं के चित्त रूपी रतन भली भांति धुल गए थे। जितने भी संत महात्मा वहाँ बैठे थे तो स्वयं रतन रूप है, परंतु रतन पे, मणि पे भी धूली जम जाती है, और यदि धूली को हटा दिया जाए तो मणि ज़्यादा चमकती है, रतन ज़्यादा चमकता है। तो ऐसे ही जब संसार में घूमते रहते हैं तो संसार की धूली जम जाती है, और जैसे सत्संग होता है, भगवान का भजन कीर्तन, तो मानो ये इस मन रूपी या विवेक रूपी मणि के ऊपर से धूली को हटा देता है सत्संग। और जैसे धूली के हटने से विशेष कांति आती है, ऐसे ही मुनि वशिष्ठ महाराज का ये प्रवचन सुनकर महात्माओं की चित्त रूपी रतन भली भांति धुल गया। उनमें विवेक जनित उल्लास सा छा गया था। इतने में ही 10 दिशाओं को पूर्ण करती हुई मध्यकालीन शंख ध्वनि प्रकट हुई। तब तक दोपहर हो गया, शंख बजने लगा और मध्यकालीन ध्वनि शंखों के द्वारा प्रकट होने लगी, जो मेघों के समान गर्जना की भांति दूर तक सुनाई देने वाली थी। वह शंखनाद सुनते ही महर्षि ने अपना प्रवचन बंद कर दिया। 2 घड़ी तक विश्राम कर लेने के पश्चात जब वह घनीभूत कोलाहल शांत हो गया, तब वशिष्ठ मुनि पुनः श्री रामचंद्र जी से बोले। दोपहर में कथा रोक दी 2 घड़ी अर्थात 45 मिनट तक। 64 घड़ी के दिन और रात होते हैं, 8 प्रहर होते हैं, 4 प्रहर का दिन होता है, 4 प्रहर की रात्रि होती है, और इन 4 प्रहरों में 64 घड़ियाँ होती हैं। तो 64 32 दूनी 64 है ना, तो 32 घड़ी का दिन होता है और 32 घड़ी की रात्रि होती है। तो जब हम इनको घटाएंगे तो 45 मिनट की 2 घड़ियाँ हो जाएंगी, कम करते ले आएंगे ना। तो 64 प्रहर के 64 घड़ी के 8 प्रहर और 64 घड़ी ये 24 घंटे में होती है। अब 2 घड़ी कथा बंद रही, 2 घड़ी का अर्थ 45 मिनट विश्राम किया, 45 मिनट कथा बंद रही। फिर मुनि वशिष्ठ जी पुनः आगे और आकर श्री रामचंद्र जी से बोले, रघुनंदन, आज का दैनिक प्रवचन यहाँ तक कहा जा सका है। शत्रुसूदन, इसके बाद जो कुछ कहना है उसे मैं कल प्रातः काल कहूँगा। इसके पहले तो सायंकाल तक पहले सवेरे से लेकर दोपहर तक कथा करते थे, और दोपहर के बाद फिर शाम को कथा करते थे। सायंकाल हो जाता था तब प्रवचन बंद करते थे, फिर ऋषि मुनि अपने नित्य कर्म करने के लिए उठ जाते थे सब। लेकिन आज यहाँ पर कथा बंद कर दी, कथा बंद करके और कहा कि दोपहर के बाद की कथा नहीं कहेंगे, आज दोपहर के पहले तक की कथा कही। और यहाँ पर आगे जैसे अभी आएगा कि उन्होंने आदेश दिया कि अपने जो नित्य कर्म है वो सब करो। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से शायद मध्याह्न आ गया कथा का, उपशम प्रकरण प्रारंभ हो गया ना, लगभग यहाँ पर शायद ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है कि जब प्रवचन का मध्याह्न एक तरह से हो गया इन प्रकरणों का, तो बीच में, क्योंकि पहले जो कथा का ही है, जो ज्ञान उपदेश मुनि वशिष्ठ जी ने दिया है, तो उसमें आत्मा की ही महत्ता है, परमात्मा की महत्ता, कि सब जगह परमात्मा है, परमात्मा ही है, परमात्मा से भिन्न कोई भी वस्तु सत्ता नहीं है। तो ये भी कह दिया था अनेक बार मुनि वशिष्ठ जी ने कि जो आत्मज्ञानी है, तत्ववेता है, वो कुछ भी कर्म करे या न करे उसको कोई आवश्यकता नहीं होती। वो कर्म करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, कर्म नहीं करने से भी उसको कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि उसको कोई लाभ हानि नहीं होती है। उसको कुछ ऐसा नहीं है जो प्राप्त करना हो और प्राप्त नहीं, उसको प्राप्त हो गया है, तो इससे उसको कुछ प्राप्त भी नहीं करना है
कुछ छोड़ना भी नहीं है। आत्मा की सत्ता की प्राप्ति और स्थिति हो गई है तो अब उसका कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह गया। ऐसा अनेक बार अपने प्रवचन में मुनि ने कहा और ये सत्य भी है। उसके लिए कर्तव्य नहीं रहता है तत्ववेता के लिए, परंतु यहाँ पर तत्ववेता के लिए तो नहीं है, लेकिन जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनका अनुकरण करती है पीछे की प्रजा या उनके पीछे के लोग। जो लोग, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है गीता जी के अंदर कि मुझे लोक में कुछ भी पाना और कुछ भी करना शेष नहीं है। हे अर्जुन, इस त्रिलोकी में मुझे कुछ भी पाना और कुछ भी करना शेष नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता रहता हूँ, क्योंकि यदि मैं कर्म करना छोड़ दूँ तो प्रजा मेरा अनुसरण करेगी और कर्म न करके नष्ट हो जाएगी। क्योंकि मुझे तो कुछ भी पाना कुछ भी करना शेष नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करूं तो मेरी कोई हानि नहीं है। परंतु श्रेष्ठ पुरुषों का अनुकरण प्रजा करती है, पीछे वाले लोग करते हैं श्रेष्ठों का, और वो देखते हैं इन्होंने काम छोड़ दिया तो हम भी छोड़ दें, जबकि उनकी स्थिति का उनको ज्ञान नहीं होता है कि ये किस स्थिति में है। वो तो बस उनके बाहरी रूप को, बाहरी जो क्रियाकलाप है, जो भी बाहरी कार्य करते हैं उनको देख के वो सोचेंगे ये कार्य नहीं करते तो हम भी नहीं करें। तो इसलिए भगवान कृष्ण जी ने कहा कि इसलिए लोक हित चाहता हुआ मैं निरंतर कर्म करता रहता हूँ। मुझे करना शेष नहीं है, पाना शेष नहीं है, परंतु प्रजा नष्ट न हो जाए, लोक का कल्याण हो, उनको शिक्षा देने के लिए मैं निरंतर कर्म करता रहता हूँ। तो यहाँ पर भी मुनि वशिष्ठ जी ने एक बार ये बताया कि तत्ववेता को कोई भी कार्य शेष नहीं है, कर्तव्य नहीं है, तो सब कुछ उसको प्राप्त हो गया है। परंतु यहाँ पर आगे आदेश देंगे कि अभी जैसे कथा रोक दी और मध्याह्न आ गया लगभग कथा का, तो आगे आदेश देंगे कि श्री राम अब दोपहर के बाद तुम दान पुण्य भोजन इत्यादि ब्राह्मणों को सेवा और भी जो मांगलिक कार्यों सब करो। जिन मुनि वशिष्ठ जी ने ये ज्ञान दिया है कि कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, पहले राम जी को भी कहा कि राम जी, राम तुम चाहे समाधि लगाकर जीवन पर्यंत बैठे रहो, चाहे कर्म करते रहो, तुम्हारे लिए कुछ भी करना पाना शेष नहीं, ऐसा बोल दिया था पहले मुनि ने। परंतु अभी बोलेंगे कि ये कार्य करो आगे, वो इसलिए ताकि प्रजा उनका अनुकरण करती है ना, उनको फॉलो करेगी तो प्रजा नष्ट ना हो जाए, कर्मों से ना गिर जाए लोग, इसलिए यहाँ पर शायद कथा रोक दिए दूसरे प्रहर की। रघुनंदन, आज का दैनिक प्रवचन यहीं तक कहा जा सका है। शत्रुसूदन, इसके बाद जो कुछ कहना उसे मैं कल प्रातः काल कहूँगा। मध्याह्न काल में नियमतः करने योग्य जो कर्तव्य द्विज जातियों के लिए प्राप्त हैं, उसे हम लोगों को भी करना चाहिए। यहाँ पर कहा हम उसको करते हैं, अग्निहोत्र दान पुण्य इत्यादि सब कुछ, उसे हम लोगों को भी करना चाहिए, जिससे वह कर्म परंपरा नष्ट नहीं हो जाए। हमें देख के लोग कर्म करना ही छोड़ दें, कर्म परंपरा नष्ट न हो जाए। अतः सौभाग्यशाली राजकुमार, तुम भी उठो, आचार चतुर श्री राम, स्नान दान और पूजन आदि समस्त आचारों तथा सत्कर्मों का अनुष्ठान करो। यो कहकर महर्षि वशिष्ठ उठ गए। सभी राजा दशरथ, साथ ही राजा दशरथ भी सभासदों सहित उठकर खड़े हो गए। राजा लोग महाराज दशरथ को प्रणाम करके राजभवन से बाहर निकले। फिर सुमंत्र और दूसरे मंत्री महर्षि वशिष्ठ तथा राजा दशरथ को प्रणाम करके स्नान आदि के लिए चले गए। तदंतर वामदेव और विश्वामित्र आदि ऋषि महर्षि वशिष्ठ को आगे करके उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े रहे। शत्रुओं का दमन करने वाले राजा दशरथ मुनि समुदाय का सत्कार करके उनसे विदा ले अपने कार्य का संपादन करने के लिए चले गए। वनवासी मुनि वन में, पूर्ववासी मनुष्य नगर में। दूसरे दिन जो वन में रहने वाले वनों से भी सुनने आते थे, नगरों से लोग कथा सुनने आते थे, तो जो वन में रहते थे वो वनों में चले गए, नगरों में रहने वाले मनुष्य नगरों में चले गए, राजकुमार अपने महलों में, इस तरह से सब अपने अपने स्थानों में चले गए। वनवासी मुनि वन में, पूर्ववासी मनुष्य नगर में। दूसरे दिन प्रातः काल लौटने के लिए चले गए।
राजा दशरथ और वशिष्ठ मुनि के प्रेम पूर्वक अनुरोध करने पर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के घर में रात्रि बिताई। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, राजाओं, मुनियों तथा श्री राम आदि समस्त दशरथ राजकुमारों से घिरे हुए सर्वलोक वंदित श्रीमान वशिष्ठ जी उसी तरह अपने आश्रम को चले गए जैसे कमल योनि ब्रह्मा देव समुदाय के साथ ब्रह्मलोक में पदार्पण करते हैं। तत्पश्चात अपने चरणों पर गिरे हुए श्री राम आदि समस्त दशरथ राजकुमारों को वशिष्ठ जी ने अपने आश्रम से विदा किया और अपने घर में प्रवेश करके उन उदार चेता महर्षि ने द्विज जनोचित दैनिक कृत्य 5 महायज्ञों का अनुष्ठान संपन्न किया। राम जी और दूसरे राजकुमार चारों भाई मुनि वशिष्ठ जी मुनि विश्वामित्र जी को छोड़ने के लिए उनके आश्रम पे गए। जब वहाँ पर उनके आश्रम में पहुँच के तो वशिष्ठ जी ने वो प्रणाम कर रहे थे तो कह दिया कि अब अपने महलों में जाओ और अपने अपने कार्य करो। और ऐसा आदेश करके मुनि भी अपने जो 5 महायज्ञ हैं उन यज्ञों का अनुष्ठान करने लगे। 5 महायज्ञ गृहस्थों को करने चाहिए सबको। पहला है ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ अर्थात परमात्मा का ध्यान भजन पूजन, आत्मा का ध्यान भजन पूजन, ब्रह्मयज्ञ। दूसरा है देवयज्ञ। देवताओं की आराधना पूजा जो भी बने, जो हम अग्निहोम ये करते हैं, जितना भी यज्ञ करवाते हैं, तो देवयज्ञ। फिर है पितृयज्ञ। पितरों के लिए भी हमें प्रातःकाल जब हम करते हैं ना, तो भगवान की आराधना करते वक्त जब भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान में ध्यान कर लो, परमात्मा का, देवताओं का और पितरों का, सब श्रेष्ठ है। तो उन परमात्मा के अंदर सबका समावेश करा के भगवान को स्नान कराओ, वस्त्र इत्यादि भगवान को पहनाओ, फिर भगवान को भोग लगाओ, भगवान की सेवा पूजा आरती सब करो। तो पूरी त्रिलोकी में जितने भी स्थावर अंडज, स्थावर जंगम, अंडज, उद्भिज और 4 प्रकार के प्राणी ना, अंडज, उद्भिज, जरायुज, कौन से रह गए? अंडे से पैदा होने वाले, जेर से पैदा होने वाले, अंडज, उद्भिज, भूमि फाड़ कर, और स्वेदज जो जुएं वगैरह जो स्वेद से पसीने से पैदा हो जाते हैं। 4 प्रकार के प्राणी, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। तो चारों प्रकार के प्राणियों की भावना। स्थावर जंगम जो चलने वाले हैं और जो नहीं चलने वाले हैं, वो पूरी त्रिलोकी में सबका परमात्मा में भाव करके सबको स्नान करवाओ भगवान में, उनका पूजन पाठ भोग इत्यादि। तो सवेरे पितरों का भी हो जाएगा। प्रतिदिन पितृयज्ञ करना चाहिए, प्रतिदिन, ऐसा बताया गया। पितरों में जो पितृकाल आता है उसमें तो विशेष रूप से होता है, लेकिन यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए। उसमें पितरों की आहुति भी प्रतिदिन देनी चाहिए, देवताओं की आहुति प्रतिदिन देनी चाहिए, क्योंकि देवता प्रतिदिन, तो देवता हमारे शरीर में तो है ना, आँख नाक कान में सब तो देवता बैठे हैं। वो तो हमारे लिए कभी ये नहीं है कि आँख का देवता रोशनी रोक देता हो एक दिन के लिए हमारे लिए, कान का देवता ये कह देता भाई आज सुनना नहीं है तेरे को, आज तेरा श्रवण बंद, या आज नासिका बंद, या आज जिह्वा रसना बंद। तो देवता तो बराबर अपनी सब कुछ सहयोग देते रहते हैं, तो हमें भी तो उनको बराबर लगातार रोज़ याद करना चाहिए ना, रोज़ उनको बलि देनी चाहिए। बलि बोलते हैं इसको, यज्ञ बोलते हैं, बलि बोलते हैं। तो उनको यज्ञ करना चाहिए, आहुतियाँ देनी चाहिए। तो परमात्मा में दो उनको सब, परमात्मा में भाव करके कि सब के लिए ऐसे उनको सब, तो पूरी त्रिलोकी तृप्त हो जाए। पहला ब्रह्मयज्ञ, दूसरा देवयज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा होता अतिथि यज्ञ। गृहस्थ को अतिथि उसके घर में यदि आए तो उसका सत्कार करना चाहिए। अब अतिथि आ रहा है नहीं आ रहा, भगवान में अतिथि यज्ञ भी करो। और 5वां होता काक बलि यज्ञ। बाहर जो पशु पक्षी होते ना, उनको दाना चुगा, ये गृहस्थों का यज्ञ कहा गया। ये 5 यज्ञ गृहस्थ को प्रतिदिन करने चाहिए, एक दिन बिना का नहीं करने चाहिए, 5 यज्ञ। अब वशिष्ठ जी महाराज कथा करके इन 5 यज्ञों का अनुष्ठान अपने आश्रम में करने लगे। अभी हमें कितना समय हुआ? 40। ये कथा ये भी कर लेते हैं, क्या करते हैं नारायण। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, चंद्रमा के मनोरम कांति वाले, चंद्रमा के समान मनोरम कांति वाले उन राजकुमारों ने
घर में जाकर अपने भवन में समस्त आर्लिक कृत्य पूर्ण रूप से संपन्न किए। महर्षि वशिष्ठ, महाराज दशरथ, अन्य राजा, मुनि तथा ब्राह्मणों ने अपने अपने घरों में तथा गलियों में अपने अपने कार्यों को इस प्रकार संपादन किया। सबने ये 5 महायज्ञ जिसके लिए कार्य थे उन्होंने सबने किया। उन सब ने जलाशयों में स्नान किया, इस प्रकार से जैसे पहले स्नान किया। उन सब ने जलाशयों में स्नान किया और ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार गो, भूमि, तिल, स्वर्ण, सैया, आसन, वस्त्र और बर्तन इत्यादि का दान किया। अपनी शक्ति के अनुसार जो जैसा कर सकता था। स्वर्ण और मणियों से जटित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करने वाले अपने घरों और देवालयों में उन्होंने भगवान विष्णु, शंकर, अग्नि और सूर्य आदि देवताओं का पूजन किया। तत्पश्चात पुत्र, पौत्र, सुहृदय, सखा, भर्तृ और बंधु बांधवों के साथ अपनी रुचि के अनुसार भोज्य पदार्थों का आस्वादन किया। फिर सायंकाल तक का समय उन्होंने तात्कालोचित चेष्टा, पुराण एवं धर्मशास्त्र के श्रवणादि के द्वारा व्यतीत किया। सूर्यास्त होने पर उन्होंने विधि पूर्वक संध्या वंदन, अगम शरण मंत्रों का जप, पवित्र स्त्रोतों का पाठ और मनोहर गाथाओं का गान किया। फिर धीरे धीरे वे रघुवंशी राजकुमार दीर्घ चंद्रबिंब के समान रमणीय सैयाओं पर जहाँ फूल बिछाए गए थे और मुट्ठियों से कपूर का चूर्ण बखेरा गया था, सो गए। तदंतर प्रातः काल के सूर्य घोष के साथ चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले श्री रामचंद्र जी सैया से उठे, मानो कमल मंडित सरोवर से प्रफुल्ल कमल प्रकट हो गया हो। तत्पश्चात प्रातः काल की स्नान विधि संपन्न करके संध्या वंदन आदि से निवृत्त हो थोड़े ही परिजनों को आगे भेजकर पीछे स्वयं श्री राम जी भी भाइयों के साथ वशिष्ठ जी के निवास स्थान पर गए उनको लेने के लिए। अभी तक वशिष्ठ जी वहीं ठहरे हुए होंगे शायद, क्योंकि अभी तक पीछे कथा में इस तरह का क्रम नहीं आया कि बीच में कथा रोकी हो और वशिष्ठ जी प्रतिदिन अपने घर चले गए हों, राम जी लेने के लिए गए हों, छोड़ने के लिए। पहली बार ऐसा क्रम कथा में आया यहाँ पर कि शाम को छोड़ने गए हैं और अगले दिन लेने के लिए गए। मुनिवर वशिष्ठ एकांत में समाधि लगाए बैठे थे और परमात्मा का चिंतन करते थे। श्री राम ने दूर से ही कंधा झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। उन्हें प्रणाम करके वे विनय युक्त राजकुमार तब तक उस आंगन में खड़े रहे जब तक अंधकार का नाश करने वाले दिगांगनाओं का मुखमंडल स्पष्ट दिखाई न देने लगा। जब तक सूर्य पूरी तरह से नहीं हो गए, पूरा सब कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई, तब तक नमस्कार करके सामने खड़े रहे गुरुदेव के, और गुरुदेव ध्यान में थे। तदंतर अनेक राजा, राजकुमार, ऋषि और ब्राह्मण मौन भाव से वशिष्ठ जी के निवास स्थान पर आए। ऐसा लगता था मानो देवता लोग ब्रह्मलोक में एकत्र हो रहे हों। वशिष्ठ जी का वह निवास स्थान समागत जन समुदाय से भर गया और राजाओं के संचरण से राजभवनों के समान सुशोभित होने लगा। फिर एक ही क्षण में भगवान वशिष्ठ समाधि से विरत हुए और अपने चरणों में प्रणत हुए लोगों को उचित आचार एवं उपचार से अनुग्रहित करने लगे। तत्पश्चात मुनियों और विश्वामित्र जी के साथ श्रीमान मुनीश्वर वशिष्ठ उसी प्रकार सहसा रथ पर आरूढ़ हुए जिससे कमल योनि ब्रह्मा कमल के आसन पर विराजमान हुए हों। राजा के महल में पहुंचकर उन्होंने नतमस्तक हुई राजा दशरथ की उस रमणीय सभा में प्रवेश किया। उस समय महावीर राजा दशरथ तुरंत अपने सिंहासन से उठकर मुनि के स्वागत करने के लिए 3 पग आगे बढ़ाए थे। तदंतर वहाँ दशरथ आदि समस्त नरेशों, वशिष्ठ आदि मुनियों, ऋषियों, ब्राह्मणों, सुमंत्र आदि मंत्रियों, सौम्य आदि विद्वानों, श्री राम आदि राजकुमारों, शुभ आदि मंत्री पुत्रों, मंत्री आदि प्रकृतियों, सुहोत्र आदि नागरिकों, मालव आदि भक्तों
तथा पौर आदि मालियों ने सभा में प्रवेश किया। तत्पश्चात जब वे सब के सब अपने अपने आसन पर बैठ गए, उन सब की दृष्टि वशिष्ठ जी के मुख की ओर लग गई और सभा का कोलाहल शांत हो गया। तब राजा दशरथ ने मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी के द्वारा मुनि के उपदेश में विश्वास प्रकट करने वाली पदावली से युक्त यह सुंदर वचन मुनीश्वर वशिष्ठ जी से कहा। सब बैठ गए, मुनि वशिष्ठ भी अपने आसन पर बैठ गए। दशरथ महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, कल आपने जो आनंददायिनी विशुद्ध वचनावली सुनाई थी, उससे हम लोगों को ऐसा आश्वासन मिला मानो हमारे ऊपर अमृत राशि की वर्षा हुई हो। जैसे अमृत राशि से पूर्ण चंद्रमा की निर्मल किरणें अंधकार को हटाकर अंतःकरण को शीतल कर देती हैं, उसी प्रकार आप जैसे महात्माओं के अमृत तुल्य मधुर और निर्मल ये उपदेश वाक्य अज्ञान अंधकार को दूर करके श्रोताओं के अंतःकरण को परम शांति प्रदान करते हैं। ये तो स्पष्ट है, सब स्पष्ट हो रहा। जैसे शीत रश्मि शशि की किरणें अंधकार राशि को दूर कर देती हैं, उसी तरह सज्जनों के सदुपदेश मन के दुर्विचारों तथा शरीर की सारी दुष्चेष्टाओं को मिटा देते हैं। मुने, जैसे शरद ऋतु में वर्षा के काले मेघ क्षीण होने लगते हैं, उसी प्रकार हमारे तृष्णा और लोभ आदि दोष जो संसार में बांधने के लिए श्रृंखला रूप हैं, आपके उपदेश वाक्य से क्षीण हो चले। आपके उपदेश रूपी शरद ऋतु से हमारे हृदय आकाश में स्थित संसार वासना नामक कोहरा अब क्षीण होने लगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, ये संबोधन पहले वशिष्ठ जी पहले दशरथ महाराज ने किया, अब वशिष्ठ जी महाराज ने बोलना प्रारंभ किया। रघुनाथ को कथा सुना रहे हैं, रघुनाथ को संबोधन कर रहे हैं सबसे पहले। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, रघुनंदन महामते, मैंने पूर्व पर विचार से युक्त जो वाक्यार्थ तुम्हारे समक्ष उपस्थित किया था, क्या तुम्हें उसका स्मरण है? साधुवाद के एकमात्र भाजन साधु पुरुष, क्या तुम्हें स्मरण है कि यह जगत सर्वशक्ति संपन्न पर ब्रह्म परमात्मा से किस प्रकार प्रकट हुआ है? कथा लगभग पूरा ज्ञान तो दे दिया था ना राम जी को, अब दोबारा से एक प्रकार से प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले सुनाया, नहीं प्रसन्न किया राम जी से कि रघुनंदन, जो मैंने ज्ञान तुम्हें दिया वो तुम्हें याद है सब? कैसे सृष्टि बनी है, कैसे स्थिति रहती है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, तो मैंने तुम्हें जो ज्ञान वो है भी या सब पहले का चला गया? उसके विषय में आगे मुनि कहते हैं यहाँ पर, श्री राम, बारंबार विचार पूर्वक हृदय में दृढ़ता पूर्वक स्थापित किया हुआ तत्व ज्ञान मनुष्य को मोक्ष रूपी सिद्धि देता है। श्रवण सुनाया वशिष्ठ जी ने, तो श्रवण के बारे में तो कोई बात ही नहीं थी, सुनाने का कार्य तो गुरु का था, उपदेशक का था, उपदेश उन्होंने दे दिया। तो श्रवण के बाद होता है मनन, और मनन के बाद है निधिध्यासन, निधिध्यासन के बाद तो तत्व प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें वो स्मरण है? बारंबार विचार पूर्वक जो सुना तो उसका बार बार विचार करना होता है। पहली शुभेच्छा श्रवण, दूसरी विचारणा, तीसरी तनुमानसा, चौथी सत्वापति। तो उपदेश तो कर दिया मुनि ने, तो उपदेश तो कर दिया, तो आप पूछ रहे हैं कि बार बार विचार किया उस पर या नहीं किया? विचारणा, तब तो ज्ञान की स्टेज प्राप्त होगी, तब तो सिद्धि होगी। तो गुरु या उपदेशक अपना बार बार प्रवचन कर रहा है, श्रोता विचार ही नहीं करता, उसके पर सोना उठ के चला गया। कल की कल देखें, रोज यही बात चलती है, उसमें विचार तो करता नहीं।
तो विचारना नहीं होगा तो तनुमानसा भी नहीं होगी, आगे तनुमानसा नहीं होगी सत्वापति भी नहीं होगी, चौथी स्टेज में जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया पहले, अब दोबारा तब तो सुनाई ना, पहले का कुछ थोड़ा बहुत तो जानता हो साधक, यदि उसको पता ही नहीं है तत्व का, बात का, और बस सुन ही रहा है, विचार करता नहीं है, अपना कार्य करता नहीं है, तो लाभ नहीं ना, कितना सुनाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न कर दिया राम, यहाँ पर वशिष्ठ मुनि कहते हैं, रघुनंदन महामते, मैंने पूर्वापूर्व विचार से युक्त जो वाक्यार्थ तुम्हारे समक्ष उपस्थित किया था, पूर्व अपूर्व, पर और अपर, दो है ना, एक है ये लोक, एक है परलोक, तो दोनों की बात बताई थी मैंने, पूर्व की बताई थी, अपूर्व की भी बताई थी, पर की भी बताई थी, अपर की भी बताई थी। एक परापर करती है, एक अपरापर करती है, तो अपरा की भी बताई और परा की भी बताई, दोनों बात बताई थी। प्रकृति कैसे बनती है ये सारी की सारी बताई, अपरा प्रकृति है ये, भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच, अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्ट था। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता जी में कि ये 8 प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति है, भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच, कि भूमि आप है जल, भूमिर आपो अनलो अग्नि, वायु खम आकाश, 5 हो गए, मन बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्ट था। ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, 8 प्रकार की अपरा प्रकृति बताई, और इसमें जो जीव भाव है, जो परमात्म चेतन तत्ता, वो मेरी परा प्रकृति है। तो ये मेरी 2 प्रकार की प्रकृति, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, दोनों को जान ले। यहाँ पर वशिष्ठ मुनि ने कह दिया कि मैंने पूर्व अपर के विचार कहा था, दोनों को बताया, प्रकृति को भी बताया, पुरुष को भी बताया। मैंने रघुनंदन महामते, मैंने पूर्वापर विचार से युक्त जो वाक्यार्थ तुम्हारे समक्ष उपस्थित किया था, जो मैंने ये वाक्य कहा था ना, क्या तुम्हें उसका स्मरण है? आगे तो क्लास में तो प्रमोट होगा ना, पीछे का सीख गया, अब पीछे का सीख नहीं रहा, पहली क्लास का तो सीखा नहीं है, कहते मेरे को 12वीं में भेज दे कैसे भैया, पहले बात ये क्लियर करना, फर्स्ट क्लास ये जो पढ़ाया गया फर्स्ट का क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब मिडिल क्लास क्लियर होगी तब तो तेरे को हायर क्लास में भेजेंगे ना, अपर क्लास में भेजेंगे ना। 5 में तो क्लियर हो ही नहीं, तो 6th में कैसे कर देंगे? पहले वो तो बता, वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आया तो दोबारा पूछ, दोबारा समझ। क्या तुम्हें उसका स्मरण है? साधुवाद के एकमात्र भाजन साधु पुरुष, क्या तुम्हें स्मरण है कि यह जगत सर्वशक्ति संपन्न पर ब्रह्म परमात्मा से किस प्रकार प्रकट हुआ? तुम जानते हो कैसे प्रकट हुआ ये संसार? ऐसा पूछ लिया। श्री राम बारंबार विचार पूर्वक, यहाँ पर बता रहे हैं विचार, बारंबार विचार पूर्वक हृदय में दृढ़ता पूर्वक स्थापित किया हुआ तत्व ज्ञान पुरुष को मोक्ष रूपी सिद्धि देता है। श्रवण तो हो गया, बारंबार विचार भी तो करना ना, घर जाके बार बार उसको चिंतन तो करेगा। चिंतन नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष भी नहीं होगा। बारंबार विचार पूर्वक हृदय में दृढ़ता पूर्वक स्थापित किया हुआ तत्व ज्ञान मनुष्य को मोक्ष रूपी सिद्धि देता है, किंतु जिसने उपदेश से प्राप्त हुए तत्व चिंतन को अवहेलनावश नष्ट कर दिया, उसको मिल तो गया ये खजाना और कीमत नहीं समझी, बस चला गया उठ के, चिंतन कुछ किया ही नहीं, समझा कुछ नहीं, समझाया नहीं, फिर देख लेंगे, रोज यही गाथा चलती है। अवहेलना पूर्वक छोड़ दिया उसको। किंतु जिसने उपदेश से प्राप्त हुए तत्व चिंतन को अवहेलना पूर्वक नष्ट कर दिया, बुला दिया, उस मनुष्य को उससे मोक्ष रूपी फल प्राप्त नहीं होता। हानि तो नहीं होगी तो मोक्ष भी नहीं मिलेगा। रघुनंदन, जैसे विशाल वक्ष स्थल वाला धनवान पुरुष अपने कंठ में उत्तम जाति के मोतियों की माला धारण करने का अधिकारी होता है, उसी प्रकार जिसका हृदय विवेक से संपन्न है, वह तुम्हारे जैसा पुरुष ही सुविचारित एवं विशुद्ध उपदेश वचनों का योग्य पात्र है।
तुम्हारे जैसा, जैसे एक सुंदर पुरुष धनवान हो तो अपने कंठ में माला धारण करने का अधिकारी है, युवा है, धनी भी है तो धारण कर सकता है। तो जो तुम्हारे जैसा सुविचार वाला है, जो जिसका हृदय विवेक से संपन्न है, ज्ञानमयी है, जो इस ज्ञान का मूल्य जानता है, जो इसको धारण करने का अधिकारी है, वो तुम्हारे जैसा पुरुष ही सुविचारित एवं विशुद्ध उपदेश वचन का योग्य पात्र होता है। वो सुनने का अधिकारी है इस ज्ञान को। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, कमल नयन ब्रह्मा जी के पुत्र महातेजस्वी श्री वशिष्ठ मुनि ने जब श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार कुछ बोलने का अवसर दिया, तब वे इस प्रकार बोले। राम जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा, राम भगवान, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता मुनीश्वर, मैं परम उदार होकर जो आपके उपदेश को समझ सका हूँ, यह आपके ही प्रभाव का विस्तार है। कहते हैं मैं समझ गया हूँ, भाव समझ गया हूँ, जो आपने बोला था वो भावार्थ में समझ गया हूँ, लेकिन उसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं अपने ज्ञान के कारण, अपनी एकाग्रता के कारण या तीक्ष्ण बुद्धि के कारण मैं समझ गया हूँ। ऐसा नहीं है, आपकी कृपा से समझ गया हूँ, ऐसा कह रहे हैं। परम उदार होकर जो आपके उपदेश को समझ सका हूँ, यह आपके ही प्रभाव का विस्तार है। आपका ही प्रभाव है कि मैं समझ गया। ऐसा कह रहे, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, आपके प्रभाव से मैं समझ गया हूँ। आप मेरे लिए जो जो आदेश देते हैं वह सब मैं उसी रूप में ग्रहण करता हूँ, उसके विपरीत कुछ नहीं करता। आपने जो उपदेश किया, ज्ञान किया, तो मैंने उसी रूप में उसको ग्रहण किया, विपरीत रूप में नहीं किया। विपरीत रूप का अर्थ ये होता है कि जैसे कहते हैं कि कोई कह दे भैया भगवान है, तो श्रोता या शिष्य बोले हाँ भी ठीक, उसी रूप में भी भगवान है, भाई इतना ही मान ले। और विपरीत क्या है, तर्क करेगा, कहाँ है, कितना है, कैसा है, कितनी शक्ति है, विपरीतता होगी ना, अब तर्क करने लगता है। लेकिन शिष्य क्या होता, गुरु ने जो बोल दिया एज इट इज दान करे, भैया भगवान, हाँ भगवान। अब उससे कोई पूछो भगवान, हाँ है भगवान है, कहाँ है, कैसा, मुझे नहीं पता, वह है भगवान। फिर बाकी जो कुछ पूछना मेरे गुरु जी से पूछो कि ये कार्य ऐसे करना है, तो उसमें दान कर लिया, ठीक है, ऐसे ही। विपरीत नहीं है, जैसा बोल दिया, जैसा शास्त्र ने बताया, जैसा संतों ने बताया, यथार्थ दान कर लो उसको। अपनी बुद्धि तर्क नहीं करे उसके अंदर। कोई जिज्ञासा होती है तो पूछ ले गुरु जी से, फिर स्पष्ट कर ले। कोई भी भावना है, जिज्ञासा, कुछ पूछ सकता है, लेकिन उसमें विपरीत बुद्धि नहीं लगाए, उल्टी बुद्धि नहीं लगाए। ऐसा नहीं लगा अरे ये ऐसे भोगते रहते हैं, इनको कुछ पता नहीं, तो ऐसे बड़ा फालतू है, विपरीत हो गया ना। उन्होंने बताया कुछ और, ले गया कुछ और तरीके से, विपरीत है, कुछ फायदा नहीं होता। ये संसारी सत्य है, भगवान कहाँ सत्य है, कहाँ किसने देखा भगवान, किसने परलोक देखे। विपरीत ले लिया ना, तो उसने ले लिया कि परलोक नहीं है, भगवान नहीं है, ये लोक ही है, विपरीत ज्ञान ले लिया। तो राम जी कह रहे हैं मैंने विपरीत, जैसा आपने बताया वैसा ही दान कर लिया, विपरीत नहीं दान किया। आप मेरे लिए जो जो आदेश देते हैं वह सब मैं उसी रूप में ग्रहण करता हूँ, उसके विपरीत कुछ नहीं करता। उदार हृदय महर्षि से आपने पहले जो मनोहर, पुण्यमय और पवित्र उपदेश किया है, वह सब मैंने अपने अंतःकरण में क्रमशः धारण कर लिया है। ठीक उसी तरह जैसे कोई सुंदर और पवित्र रत्न समूह को माला के रूप में गूंथ कर अपने कंठ में धारण कर ले, मैंने वो सब अपने अंदर धारण कर लिया, जैसे कोई माला अपने कंठ में धारण कर लेता है। आपका अनुशासन हितकारक, जो आपने अनुशासन, जो ज्ञान दिया, ये ज्ञान आपका अनुशासन हितकारक, मनोरम, पुण्यदायक और परमानंद प्राप्ति का साधन है। भला कौन ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो इसे शिरोधार्य नहीं करेंगे। आपका यह पवित्र उपदेश पहले श्रवण काल में ही मधुर लगता है। पहली बार सुना और पहली बार सुनते ही आनंद हो गया, बड़ा मधुर लगा। आपका यह उपदेश पहले श्रवण काल में ही परम मधुर लगता है, फिर मध्य काल में मनन और निधि ध्यासन के समय शम आदि के सौभाग्य की वृद्धि करता है। पहले तो सुनने में ही बड़ा मधुर लगता है, और फिर सुनने के बाद जब मैं इसका चिंतन करता हूँ, और उससे जो शम आदि चिंतन करने के बाद जो शम होता है, मन की शांति होती है, इंद्रियां वश में हो जाती हैं, बहुत आनंद देता है।
बहुत ज़्यादा। आपका यह उपदेश पहले श्रवण काल में परम मधुर लगता है, फिर मध्य काल में मनन और निधिध्यासन के समय सम आदि के सौभाग्य की वृद्धि करता है तथा अंत में परम उत्तम मोक्ष रूपी फल को प्राप्त कराने। चारों क्रम बता दिए। सुनने में बड़ा मधुर लगता है, और जब मैं चिंतन करता हूँ तो उस चिंतन से शम जो मेरी इंद्रियाँ, मेरा मन शांत होने लगता है, और निधिध्यासन करते करते जब ऐसा चिंतन मनन करते करते अंत में मोक्ष रूपी फल तो स्वरूप में स्थिति हो जाती है। आपका उपदेश कल्प वर्ष के पुष्प की भांति सदा विकास युक्त, उज्ज्वल, अम्लान, शुभ और अशुभ, देव दानव सभी को आनंदमय बना देने वाला और अक्षय शोभा से संपन्न है। आपका उपदेश कैसा है? विकास कर देता है मन बुद्धि का, चरित्र का, उज्ज्वलता, अम्लान, अगर कोई खट्टी चीज है ना उसको मीठा बना देता है, कुछ भी खराब नहीं दिखता संसार के अंदर। अम्लान, शुभ और अशुभ, उसको भी अशुभ कुछ नहीं, अशुभ को भी शुभ दिखने लगता है सब कुछ। देव दानव सबको आनंदमय बना देता है, कुछ भी संसार में खराब नहीं दिखता, सब आनंदमय, सब यथावत सुंदर अच्छा हितकारक लगने लगता है, सबको आनंदमय बना देता है आपका उपदेश, और अक्षय शोभा से संपन्न है। यह हम सब लोगों को अभिष्ट फल देने वाला हो, अभिष्ट फल कल्याण मोक्ष देने वाला हो। भगवान हम सबको, राम जी को तो वो तो स्वयं परमात्मा, यह हम सबको अभिष्ट फल देने वाला हो। भगवान आप संपूर्ण शास्त्रों के विचार में विशारद हैं, विस्तृत पुण्य रूपी जल राशि के एकमात्र महान सरोवर हैं, महान व्रतधारी और पाप ताप से रहित हैं। इस समय मेरे प्रति आप पुनः अपनी उपदेश वाणी के प्रवाह का प्रसार कीजिए, सदुपदेश रूपी अमृत का निर्झर बहाइए। बता दिया कि मैंने श्रवण कर लिया, धारण कर लिया, मेरे अंदर में सारा, मैंने उसको ऐसे धारण कर लिया है जैसे कुछ सुंदर श्रेष्ठ मोतियों को अपने कंठ में माला बना के धारण कर लिया, ऐसे मेरे अंदर में है। पहले तो सुनने में ही बहुत मधुर लगता है, कि जब मैं उसका चिंतन करता हूँ, विचार करता हूँ, और उस विचार से जब चिंतन करते करते मुझे उसकी अनुभूति, मोक्ष की अनुभूति होने लगती है। आप अपने उसी परम पवित्र मधुर उपदेश को पुनः मेरे लिए कीजिए, ऐसा राम जी ने कहा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय।